दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो देखो, हम लोग कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे थे। उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है। इसके लगभग 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने थ्योरी, सवाल सब बहुत डिटेल से पढ़ा है। ठीक है। आज हम कुछ सूत्र पढ़ेंगे। इससे पहले बहुत सारे मैंने सवाल आपको बता दिए। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखें तो पहले आप कृपया करके उन्हें देख लीजिए। वरना हो सकता है ये आपको कम समझ में आए, लेकिन यहाँ पर हम सूत्र कर रहे हैं, समझ में आएगा। लेकिन आप पहले उन्हें देख लीजिए, ठीक है। आपको हेल्प मिलेगी। देखो, सूत्र कुछ इस प्रकार से हैं कि साइन इनवर्स एक्स की सहायता से अन्य त्रिकोणमिति अन्य प्रतिलोम फलन ज्ञात करो। ठीक है। तो इस प्रकार के हमें सूत्र कभी कभी क्या होता है, क्लास में ऐसे ही बता दिए जाते हैं, रटवा दिए जाते हैं कि भाई आपको याद करना है, याद कर लो। लेकिन हम उनको भूल जाते हैं अक्सर। भाई कहाँ तक चीज़ें याद करोगे। बहुत सारे, अगर मैं सूत्र की बात करूँ तो गणित में बहुत सारे सूत्र हैं, उनको कहाँ तक याद करोगे। तो कुछ ना कुछ तरीका होता है, कुछ ना कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, उनको ध्यान में रखने की कुछ ट्रिक्स होती हैं। ठीक है। तो वही मैं आपको यहाँ पर आज बताऊंगा कि आप अगर कभी एग्ज़ाम में भूल जाओगे भाई सूत्र क्या होता है, तो आप 2 मिनट में उसे, मतलब 1 मिनट में ही निकाल सकते हो उन्हें। तो देखो, ये मैंने आपके पास में ये लिखा है और इसको मैंने पहले से ही हल करके रखा है ताकि टाइम बच जाए। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे साइन इनवर्स एक्स की सहायता से करना है, तो आपको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेना है। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ये मैंने मान लिया। यहाँ से हम लिख सकते हो, देखो साइन उधर चला गया तो एक्स बराबर साइन थीटा। ठीक है। या साइन थीटा बराबर एक्स, बात हुई है। अब तुम्हें पता है कि साइन थीटा बराबर एक्स है। आपको क्या करो, दोनों ओर वर्ग कर दो। दोनों ओर वर्ग करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब आप क्या करो कि दोनों ओर माइनस करो, एक माइनस कर दो, तो ये घटा दिया दोनों तरफ एक घटा दिया। अब घटाने के बाद में क्या किया मैंने, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया। माइनस से गुणा क्यों किया, अभी समझ में आएगा। माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस, ये प्लस का ये माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का बन जाएगा। तो माइनस से अंदर गुणा करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसमें माइनस से गुणा करोगे, वही ये माइनस का ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है। अब देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये आपने पढ़ा होगा। जैसे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये सूत्र होता है। यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो इसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो ये कॉस थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब थीटा को इधर ही रहने दो, कॉस को उधर ले जाओ तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा। तो ये कॉस इन्वर्स हो गया। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब थीटा बराबर है क्या, थीटा बराबर हमने माना था साइन, देखो ये थीटा बराबर हमने माना था साइन इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, इसकी जगह मैंने साइन इनवर्स एक्स रख दिया, तो ये कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा पहला सूत्र है। ये पहला सूत्र है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो आपको अगर ध्यान नहीं रहे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। कॉस का दिया हुआ तो साइन का निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। अच्छा, अब देखो इस वाले से, देखो ये वाला जो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो लिखा हुआ है। अब अगर मैं, देखो इधर मैंने लिख दिया है कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 1 बटे कॉस स्क्वायर कर दूं, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ उल्टा कर दिया। देखो इसका आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो एक से तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगी, तो उल्टा मैंने कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। अब देखो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और इधर वाली चीज़ वैसे ही रखो, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, वो मैंने लिख दिया। और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, ये वाला सूत्र पढ़ा है ना, ये वाला। इधर मैं लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो सेक को इधर ही रहने दो, इसको उधर ले जाओ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। वही मैंने लिख दिया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/,
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/x²। ठीक है, ये वाला चीज़ क्लियर। 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 - x²। अब आप क्या करो, 1 को उधर भेज दो। 1 को जैसे ही आप उधर भेजोगे तो ये 1/1 - x² -1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लो, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम करोगे तो देखो कितना आएगा, इसको इधर 1 और इसका इधर माइनस का पहले है तो ब्रेकेट लगा के रखना 1 - x²। क्लियर। तो देखो 1 - x², माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1 + x², ये चिन्ह बदल जाएंगे तो 1 से 1 कट गया तो ये x²/1 - x²। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, ये किसके बराबर आई है, ये तुम्हारी tan स्क्वायर थीटा के बराबर आई है। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर देखो वर्गमूल चढ़ जाएगा पूरे पे, ये मैंने इधर लिख दिया है। इधर देखो पूरे पे वर्गमूल चढ़ गया। आप इधर अभी मत देखो, आप इसको समझो। ये तुम्हारा अंडर रूट पूरे चढ़ गया। अच्छा, अंडर रूट पूरे पे हो चाहे आधे पे हो, कोई क्या दिक्कत है, इसको मैंने इसको देखो इसके पे अलग चढ़ा दिया, इस पे अलग चढ़ा दिया, दोनों पे अलग अलग कर दिया यहाँ से। तो देखो अब ये देखो इसका तो हट जाएगा, ये स्क्वायर है तो सिर्फ x बचेगा, ये मैंने x² लिख रखा है, ये x बचेगा सिर्फ। नीचे क्या बचेगा, नीचे देखो अंडर रूट वैसा ही तो अंडर रूट वैसा ही, तो ये मैंने वैसा ही लिख दिया। क्लियर, ये वैसा ही हो गया। अच्छा, अब तुम्हारे पास में देखो, अब तुम्हारे पास में थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर अभी हमने पढ़ा sin इनवर्स x होता है। और sin इनवर्स x बराबर कौन सा सूत्र पढ़ा है, cos इनवर्स 1 - x², अंडर रूट 1 - x²। और इन सब के बराबर क्या है, ये वाला। ठीक है, तो ये देखो tan इनवर्स x/अंडर रूट 1 - x²। तो ये तुम्हारा पहला सूत्र, मतलब दूसरा सूत्र तुम्हारा आ गया। पहला सूत्र वो है, दूसरा ये है। तो अगर कोइ पूछे कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x² बराबर tan इनवर्स x/1 - x² अंडर रूट में। ठीक है, तो ये तुम्हारे सूत्र आ गया पहला। अच्छा, इसी प्रकार अगर तुम्हें कॉस में दिया हो तो कॉस में कैसे करके चेंज करेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। हमको देखो कॉस में निकालना है, तो आप क्या करो, माना कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है, ये मैंने मान लिया कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं x की बात करूँ तो ये कॉस थीटा के बराबर होगा, इसको इधर ले चले जाओ तो ये कॉस थीटा हो गया। अच्छा, ये तुम्हारा यहाँ भी से ले ऐसे लिख तो कॉस थीटा बराबर x। क्लियर। अब देखो दोनों ओर अगर वर्ग कर दूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर x² हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और ये तुम्हारा x² हो गया। क्लियर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, इसको 1 - x², या आप ऐसे मत लिखो, इसको छोड़ो अभी। अब जैसे हमने पहले किया वैसे ही करो, इन दोनों तरफ 1 माइनस कर दो, तो इधर भी 1 माइनस करोगे, इधर भी 1 माइनस करोगे, कर दिया माइनस। अच्छा, इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे -1 का, किसका माइनस मल्टीप्लाई करोगे, -1 का, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - x²। ठीक है, तो ये 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा, पता भी होगा। तो ये 1 - x²। क्लियर। यहाँ से अगर मैं साइन थीटा बराबर निकालूंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 - x²। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो थीटा बराबर निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x²। तो ये तुम्हारा, और कॉस थीटा बराबर क्या माना था, कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स x माना था मैंने। तो ये साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x², ये सूत्र होता है कॉस इनवर्स x बराबर। ठीक, ये हमने कॉस इनवर्स x बराबर निकाल दिया। अच्छा, अगर मैं बात करूं, देखो यहीं पर अगर मैं बात करूं आपसे कि इसको tan के पदों में व्यक्त करके बताओ कि tan के पदों में क्या होगा। देखो, अगर हमें इसे tan के पदों में बनाना तो हम क्या करेंगे, इस वाली समीकरण को उठाओ। देखो इस वाली समीकरण को, तो इसको आप यदि उठाओगे तो देखो क्या होगा कि साइन, आप लिख लो नाउ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 - x²। ठीक है, आप इसको उल्टा कर दो तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, जैसे उसमें किया वैसे इसमें करते चले जाओ, तो ये 1 - x² हो गया। क्लियर। अब 1/1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 - x²। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा,
अब आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ होगा, एक आपने सूत्र पढ़ा हुआ होगा। देखो वो सूत्र क्या होता है कि चूँकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर आप क्या करो, कॉसेक स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखो और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर दो। ठीक है, 1 को उधर मतलब इसको उधर ले चले जाओ कॉट को, तो आपको ये फ़ायदा होगा। कॉसेक स्क्वायर बराबर तो आपने निकाल रखा है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट मैंने लिख दिया, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ही रखो, और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ही रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो इसको इधर ले आओ, इसको क्या करो आप इधर ले आओ। ठीक है, 1 को, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो देखो उधर ये गया तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 से बन गया तो क्या बन गया, एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब देखो एक चीज़ देखो आप कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया, मैं इधर लिख दे रहा हूँ इसको, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आया है एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं tan की बात करूँ तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा भाई, tan स्क्वायर थीटा इसका उल्टा होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं tan थीटा बराबर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। ठीक है, इसका देखो अंडर रूट हट जाएगा और इस पर चढ़ जाएगा, तो ये आ गया tan थीटा बराबर 30। ठीक, अब देखो जो tan थीटा बराबर तुम्हारे पास आया है √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ये आया है। यहाँ से अगर मैं थीटा की बात करूँ तो ये इधर ही रखो tan इनवर्स, और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, इसको tan को उधर ले चले जाओ। अब थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर भाई हमने कॉस इनवर्स एक्स माना था, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या निकल गया है, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बराबर है क्या, सबके बराबर tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। ठीक है, ये तुम्हारा तीसरा सूत्र आ गया, तीसरा चौथा जो भी होगा उसे आप नंबरिंग कर लेना। ठीक है, ये तुम्हारा तीसरा सूत्र आ गया। अच्छा, अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, या मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसे याद कर लो, या होमवर्क है कि, और ये सब किसके बराबर है, ये थीटा के बराबर है। ठीक है, उसमें भी लिख लेना थीटा के बराबर है, क्योंकि इसके बराबर हमने थीटा ही माना था। साइन वाला जब आप लिखो तो उसमें भी थीटा के बराबर ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आप बात करोगे तो tan इनवर्स एक्स बराबर भी सूत्र होते हैं। tan इनवर्स एक्स की सहायता से मैं आपको बोल दूँगा अन्य प्रतिलोम फलनों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप वहाँ पर जब करोगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये कॉस इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस नहीं प्लस होगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये सूत्र आएगा। इसको आप लोगों को होमवर्क में करना है, आपको वही करना है जैसा कि मैंने आपको पहले सब में बता रखा है, कुछ नहीं करना। आपको tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान के चलना है, वहाँ से सारे के सारे मान निकालने हैं। ठीक है, तो ये थीटा बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा बराबर ही लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। तो ये तीसरा या जो भी नंबर आप बोलो वो सूत्र है। तो देखो ये एक सूत्र ये है, एक ये है, एक हमने पहले निकाल रखा है, पूरा मिक्स करके ये वाले सूत्र आ जाते हैं। तो आप इसे चाहें तो याद कर सकते हैं, या इसे आप निकाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी करें, क्योंकि और भी कुछ महत्वपूर्ण हम सूत्र पढ़ेंगे, उनको भी समझेंगे किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए आरजे मैथमेटिक्स। ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय, गुड बाय, पढ़ते रहिए।